औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नारु व हुम फ़ीहा कालिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पाने वाले खुश नसीब लोग, वो कौन लोग हैं जो जन्नत में नबी के साथ रहेंगे, और कौन से वो नेक आमाल हैं जिसे करने के बाद अल्लाह ताला हमको हमारे नबी के साथ जन्नत में रखेगा। आज आपके सामने वही उन्वान लेकर मैं खड़ा हूँ। सूरह अल-मुमिनून की 102, 103, 104 तीन आयात की तिलावत मैंने आपके सामने की, जिन आयात में अल्लाह कहता है फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़यामत के दिन अल्लाह के पास बहुत बड़ी तराजू होगी तोले जाने की, जिसके नेकियों के तराजू का फलडा नीचे बैठ जाएगा वो कामयाब होगा। अल्लाह ताला के पास कामयाबी हासिल करने वाला, जन्नत में जाने वाला होगा। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसके नाम आमाल का फलडा गुनाहों का भारी हो जाएगा, बैठ जाएगा, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, वो अपने आप को नुकसान उठाने वाला होगा। जो बुरा किया रहेगा वही लेकर आएगा। फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, ये जहन्नम में हमेशा रहेंगे। तल्फ़हु वुजूहुहुमुन नार, आग इनके चमड़ी को, चेहरे के चमड़ी को गला कर निकाल कर बाहर कर देगी। वहुम फ़ीहा कालिहून, और ये लोग इनके जबड़ों के साथ बाहर निकल आएगी। आग इस कदर जला देगी चेहरे को, जबड़े तक बाहर निकल आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हशर की 20 नंबर आयत में कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। क्या तुम समझते हो जन्नती जहन्नमी दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, ये दोनों हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नती हैं वो कामयाब हैं, जो जहन्नमी हैं वो बिल्कुल नाकाम और नामुराद हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस जन्नत का वादा उन मोमिनों से किया है जो ईमान के साथ अमल सालेह करते हैं। सूरह तौबा की 72वीं आयत में अल्लाह कहता है वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीना फ़ीहा। अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से उस जन्नत का वादा किया है जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नातिन अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इस सदाबहार बागों में जिनके लिए पाकीज़ा क़ियाम गाहें होंगी, और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह की खुशनुदी इनको हासिल होगी, यह सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ की 157वीं आयत में 150 पर 7 नंबर आयत में अल्लाह कहता है फ़अम्मल लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊहु नूर लज़ी उन्ज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग ईमान लाए और उस ईमान की हिमायत किए, और उस ईमान और उस इस्लाम की मदद किए, और उसी के कुरान और हदीस के रोशनी में अपनी ज़िंदगी को अमल करते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है उन्ज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्हीं लोगों के ऊपर अल्लाह की रहमत और सकीनत नाजिल होगी, और यही लोग कामयाब हैं। सूरह नूर की 52 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ीहि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। जिन्होंने अल्लाह की इताअत की, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की इताअत की, और सिर्फ अल्लाह से डरते रहे, यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह जासिया 30 नंबर आयत सूरह जासिया की फ़अम्मल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान लाकर अमल सालेह किया, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, अल्लाह ताला
अपने रहमत के घर में उनको दाखिल करेगा। ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन, क्या ही बड़ी कामयाबी है ये। इतनी आयतें आपके सामने तर्जुमे के साथ क्यों पेश की गई? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग जन्नत में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त चाहते हैं तो सिर्फ दुआएं करने से नहीं, बल्कि ईमान, अमल सालेह, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम, इन तमाम आयत में अल्लाह वही कहता है अपनी ज़िंदगी में ईमान को बाकी रखो, अमल सालेह को बाकी रखो, अल्लाह का डर अपने पास बाकी रखो, तब जाकर नबी का साथ तुमको जन्नत में मिलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रहने वाले चंद खुशनसीब लोग हैं जिसका तज़किरा सही अहादीस में हमको मिलता है। सही बुखारी की हदीस है और ये हदीस मजमुआ ज़वाइद के अंदर भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, और वो आकर कहते हैं या रसूलल्लाह इन्नका ला अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। व इन्नका ला अहब्बु इलैया मिन अहली व माली, ऐ अल्लाह के नबी मेरे बीवी बच्चों से ज़्यादा, मेरे पूरे माल और दौलत से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। व इन्नका ला अहब्बु इलैया मिन वालिदी मिन वलदी, और मैं अपनी तमाम औलाद से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। व इन्नी लाकुनु फिल बैत फज़कुरू, ऐ अल्लाह के नबी जब मैं अपने घर में होता हूँ फज़कुरू का कमा अस्बिरु, जैसे ही मैं आपको याद कर लेता हूँ, हत्ता अतिया फंजुर इलै, मैं दौड़े दौड़े आपके पास आता हूँ और आपको देख लेता हूँ तो मेरा दिल मुतमईन हो जाता है। व इज़ा ज़करतु मौती व मौतक, अल्लाह के नबी जब मैं मेरी मौत और आपकी मौत को याद करता हूँ तो अल्लाह के नबी मैं कांप जाता हूँ। अरफ़्तु अन्नका इज़ा दख़लतल जन्ना रुफ़िअत मअन नबिय्यीन, मुझे मालूम है जब अल्लाह ताला आपको इस दुनिया से निकाल लेगा तो जन्नत में बड़े बड़े अंबिया के साथ आपको अल्लाह रखेगा। व इन्नी इज़ा दख़लतु जन्ना, जब अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल करेगा तो खशीतु अन ला अराका, मुझे डर इस बात का है कि मैं वहाँ आपको देख नहीं पाऊँगा। मैं आज दुनिया में इतना प्यार करता हूँ आपसे, इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरी बीवी बच्चों से ज़्यादा, मेरे माँ बाप से ज़्यादा, मेरे माल और दौलत से ज़्यादा। जब अपने घर में होता हूँ ऐसा लगता है कि आपकी मोहब्बत ज़रा कम हो गई, बीवी बच्चों की ज़्यादा हो रही है। खौफ आते ही दौड़े दौड़े आता हूँ और आपको देख लेता हूँ तो दिल मुतमईन हो जाता। ये हुआ दुनिया का हाल। अब जन्नत में जब आप जाएंगे तो आप बड़े बड़े मर्तबे पर बड़े बड़े अंबिया के साथ रहेंगे और मैं रहूँगा जन्नत के किसी मामूली तबके में। वहाँ माली अराक, अल्लाह के नबी मैं आपको देख नहीं पाऊँगा। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया फलम युरद्दु अला नबी, अल्लाह के नबी मैं वहाँ पर भी आपको देखना चाहता हूँ, अगर मैं वहाँ आपको ना पाऊँ तो मैं क्या करूँ। हत्ता नज़ला जिब्राइल, नबी अलैहिस्सलाम ये सुने तो खामोश बैठ गए। हत्ता नज़ला जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए बिहाज़िहिल आया, कुरान मजीद की इस आयत को लेकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ताला इस आयत में कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन युतिअल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाअ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो लोग अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, फउलाइका मअल्लज़ीना, ये लोग उन लोगों के साथ जन्नत में रहेंगे, अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया, मिनन नबिय्यीना, नबियों के साथ रहेंगे, वस्सिद्दीक़ीना, सिद्दीक़ों के साथ रहेंगे, वश्शुहदाअ, शहीदों के साथ रहेंगे, वस्सालिहीन, और नेक लोगों के साथ ये जन्नत में रहेंगे। व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, क्या ही बेहतरीन दोस्ती है इन लोगों की, क्या ही बेहतरीन रिफ़ाक़त है इनकी। अल्लाह ने जिब्राइल को इस आयत के ज़रिए नाजिल फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा
कि सुनो, कोई भी उम्मत का आदमी अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह से डरे और दीन इस्लाम को चलते चलते ज़िंदगी के आखिरी सांस तक दीन इस्लाम को लेकर निकल जाए, मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, अल्लाह नबियों के साथ रखेगा। हमारे नबी ये आयत पढ़कर बताते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की अलामत जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस इब्ने मालिक हदीस के रावी हैं, सही बुखारी 3680 पर 8 नंबर की हदीस। इससे पहले जो हदीस पेश की गई मजमू ज़वाइद की 10,930 पर 7 नंबर की हदीस थी। दूसरी हदीस, अनस बिन मालिक कहते हैं, एक आदमी ज़ुल्ख़ुवैसिरा कबीले का, अबू मूसा उसका नाम है, वह आदमी आता है और पूछता है, मता तक़ुमुस्साअ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी हमें ये बताइए क़यामत कब आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल सुना तो आपने पूछा, मा अअत्तलहा, तूने उस क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है, जो डायरेक्ट क़यामत के बारे में पूछने आ गया। मा अअत्तलहा, क्या तैयारी की है तूने उस क़यामत के लिए। उसने कहा, ला शैअ इल्ला इन्नी अहब्बुल्लाह व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई चीज़ नहीं मेरे पास, लेकिन एक चीज़ है, मैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करता हूँ, सारी दुनिया में किसी से उतनी मोहब्बत नहीं करता। ये जुमला सुनना था। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अंता मा मन अहबब्ता, क़यामत के दिन और जन्नत में तू उन्हीं के साथ रहेगा जिनसे तू दुनिया में मोहब्बत करता है। मोहब्बत पाकी का जुमला है। मोहब्बत अलग है, इश्कबाजियाँ अलग है। ये इश्कबाजियाँ, ये लव अफेयर, ये कॉलेज का कल्चर, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये दुनिया की जिनाकारी की, अय्याशी फहाशी की एक घटिया मिसाल है। ये मोहब्बत नहीं है, पाक मोहब्बत जो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से और अपने असातिज़ा से, अपने जमात वालों से, अपने अड़ोस पड़ोस से, जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत की जाती है। अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी, ऐसी पाक मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसको उसी के साथ रखेगा जिसके साथ वो मोहब्बत करेगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत अनस कहते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फमा फ़रहना बिशै फ़रहना बिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको हमारी ज़िंदगी में किसी जुमले से उतनी खुशी नहीं हुई जितनी नबी के ज़बान के इस जुमले से हमको खुशी मिली। वो जुमला क्या था, अंत मअमन अहबब्ता, तुम क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे और जन्नत में उसके साथ रहोगे जिनके साथ तुम दुनिया में मोहब्बत करते हो। अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया में हमको इस जुमले से बड़ा प्यारा जुमला कुछ और नहीं मिला। इतनी ज़्यादा हमको खुशी हुई इस जुमले से जो दीगर किसी और जुमले से हमको इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं हुई। फ़अना अहब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। वह अबा बकरिन व उमरा, और मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, उमर से मोहब्बत करता हूँ। अन अकून माहुम बिहुब्बी इय्याहुम, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी मोहब्बत के बदले में मुझे जन्नत में पहुँचा देगा। व इल्लम अअमलु बिमिस्लि अअमालिहिम, जबकि इनके वत्ते बड़े बड़े नेकियां मैं नहीं करता, इनकी मोहब्बत मुझे जन्नत में पहुंचाएगी, मुझे उम्मीद है नबी के इस जुमले की वजह से। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस 6169 60 पर 9 6169, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हदीस के रावी हैं। एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आया। जा रजुलुन इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्बु क़ौमन वलम यल्हक़ु बिहिम, ऐ अल्लाह के नबी, उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं जो एक जमात से मोहब्बत तो रखता है लेकिन उस जमात से कभी मुलाकात नहीं करता।
फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मअ मन अहब्बा। आपने बयान फरमाया इंसान भले उससे मुलाकात करे या ना करे, लेकिन जिससे अकीदत रखता है, मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसको उसी के साथ रखता है, उसी के साथ रखता है। पहले के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक करना भी जन्नत में नबी की रिफ़ाक़त की अलामत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस 3256 नंबर की हदीस, इन्ना अहलल जन्नति यतराऊना अहलल गरफी मिन फौक़िहिम। जब जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे तो वो जन्नती अपने से ऊपर के जन्नतियों को बिल्कुल ऐसे देखेंगे जैसे 14वीं का चांद हम देखते हैं आसानी से। कमा यतराउनल कौकबल दुर्रियिल गाबिर फिल उफुक। सहाबाए किराम अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं जैसे चमकते सितारे सूरज के डूबने के बाद आसमान में दिखते हैं, आसमान का किनारा पूरब और पश्चिम जैसे दिखाई देते हैं। मिनल मशरिक़ अवल मग़रिब लियतफ़ाज़लू मा बैनहुम क़ालू या रसूलल्लाह तिल्का मनाज़िलुल अंबिया ला यबलुग़हा ग़ैरुहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से बयान किया गया, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत का ये वो मुकाम जहाँ पर कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता। क़ाल बला वल्लज़ी नफ़्सी बियदी रिजालुन आमिनु बिल्लाहि व सद्दक़ुल मुरसलीन। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं, सुनो, अगर तुम ईमान लाए, नेक अमल किए, अपने से पहले अंबिया को सच्चा जाने, उनकी किताबों पर, आसमानी किताबों पर आपने ईमान रखा, तो बेशक इन अंबिया के दर्जे पर, इन अंबिया के साथ अल्लाह तुमको भी ले जाकर रखेगा। मतलब ये है सिर्फ अपने नबी को मानना, दीगर नबी का इनकार करना, ये कुफ्र की अलामत। यहूद नसारा इसीलिए काफिर हुए, वो अपने नबी को नबी मानते थे, दीगर नबी को नबी नहीं मानते थे। अपना नबी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं, वो फलां अल्लाह के नबी नहीं, फलां को हम नहीं मानते, इसीलिए काफिर बने। हमारे नबी क्या बोले, उस आदमी को डबल अल्लाह अजर देगा जो मेरी नबूवत पाया, हालांकि वो यहूदी था, वो नसरानी था, अपने नबी पर ईमान रखने के साथ साथ मेरा ज़माना पाया, मुझ पर ईमान लाया, उस नबी के साथ ईमान रखने के साथ साथ मेरा ज़माना पाकर मुझ पर भी ईमान लाया, अल्लाह उसे दुगना अजर देगा और उसे जन्नत में मेरे साथ अल्लाह रखेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अब आइए नंबर 4, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है 240 पर 9 नंबर की हदीस, 249 ये हदीस हमारे लिए मतलब हम उम्मत मोहम्मदिया के वो लोग हैं जिन्होंने ना नबी का ज़माना पाया, ना नबी को देखा, ना सहाबा को देखा, ना ताबईन को देखा, ना तबे ताबईन को देखा। उस ज़माने को हम देखे ही नहीं, हम तो डायरेक्ट नबी के गुजरने के 1450 साल बाद दुनिया में आने वाले। हमारे बारे में ये हदीस मुस्लिम शरीफ की, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रिवायत के रावी हैं, वो कहते हैं अतल मखबरा, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतल मखबरा फ़क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और फरमाया अस्सलामु अलैका दारल कौमिल मुमिनीन, ए मोमिनो जो क़ब्रों में आराम कर रहे हो, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। वदित्तु अना क़द रअयना इख़वानुना क़ालू औलसना इख़वानुना। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं, अंतुम अस्हाबी व इख़वानुना, तुम तो मेरे भाई हो, मेरे असहाब हो, लेकिन अल्लज़ीना लम युअतू बअदक, लेकिन वो लोग जो मेरे बाद पैदा होंगे, मेरे बाद दुनिया में आएंगे। फ़क़ालू कैफ़ तअरिफ़ मन लम याति बअदा मिन उम्मतिक, नबी ने कहा मेरी उम्मत के वो लोग जो मेरे बाद दुनिया में आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, जिन्होंने मुझसे मुलाकात भी नहीं किया, वो लोग बग़ैर मुझे देखे मुझ पर ईमान लेकर आएंगे और इससे मोहब्बत करेंगे, मुझ पर ईमान लेकर आएंगे।
तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, आप उनको कैसे पहचानोगे? आप उनको क़यामत के दिन कैसे पहचानोगे, जबकि आपने उनको नहीं देखा, उन्होंने आपको नहीं देखा। क़यामत के मैदान में तमाम उम्मतियों को अल्लाह खड़ा करेगा, तो आप अपनी उम्मत के उन लोगों को कैसे पहचानोगे जो आपके ज़माने के बाद पैदा होकर मर जाएंगे? कैसे पहचानोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम मुझे ये बताओ, एक घोड़ा सफ़ेद है, तमाम घोड़े काले हैं। काले घोड़ों के झुंड में एक सफ़ेद घोड़ा अगर चला जाए तो क्या काले घोड़ों के झुंड में तुम अपना एक सफ़ेद घोड़ा आराम से पहचान पाते हो या नहीं? नबी ने पूछा सहाबा से, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सहाबा ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, क्यों नहीं, हम तो बेशक काले घोड़ों के झुंड में सफ़ेद घोड़े को बआसानी पहचान लेंगे। तो ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्नहुम यातूना गुर्रम मुअज्जलीन मिनल वज़ू, मेरी उम्मत के उन लोगों को मैं क़यामत के दिन बिल्कुल ऐसे ही पहचानूंगा जैसे काले घोड़ों के झुंड में एक सफ़ेद घोड़ा होता है। जितनी आसानी से सफ़ेद घोड़े को पहचाना जाता है, मेरी उम्मत के लोगों को मैं पहचानूंगा क़यामत के दिन। वो कैसे? गैर मुअज्जलीन मिनल वज़ू, उनके आज़ाए वज़ू जो दुनिया में नमाज पढ़ने के लिए वो चेहरा धोए होंगे, हाथ धोए होंगे, पैर धोए, जो सर मसा किए, कान का मसा किए, इनके आज़ाए वज़ू नूर से मुनव्वर होकर ऐसे चमकते होंगे गोया बआसानी मेरी उम्मत के लोगों को आज़ाए वज़ू से मैं पहचानूंगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन लोगों को मैं अपने साथ लेकर हौज़े कौसर पर जाऊंगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। जन्नत में भी अल्लाह इनको मेरे साथ रखेगा, लेकिन मेरी उम्मत के बाज़ लोग जिनके पास नूर नहीं होगा, उनको फरिश्ते निकाल कर दूर करेंगे। मैं पूछूंगा, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, दूर क्यों कर रहे हो? कहा जाएगा, अल्लाह के नबी, आपके गुजरने के बाद दुनिया में इन्होंने बिदातें पैदा कर ली थी, बहुत सारे खुराफात इन्होंने बना लिए थे, जिसकी वजह से हम अल्लाह के हुक्म से आपसे इनको दूर हटा रहे। नबी भी कहेंगे, बद्दलू बादका फ़अक़ूलु सुहकन सुहकन, जिन्होंने मेरे दीन को बदल के रख दिया, इनको मुझसे दूर कर दो, दूर कर दिया जाएगा। पता ये चला, नमाज की पाबंदी करने वाले, आमाले सालेहा करने वाले क़यामत के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम न सिर्फ इनको पहचानेंगे, नबी इनको साथ ले जाकर हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। जन्नत में भी अल्लाह ताला नबी की रिफ़ाक़त अता करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हदीस के रावी हैं, तग़द्दैना मअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा दोपहर का खाना हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खा रहे थे। व मअना अबू उबैदा बिन जर्राह, और हमारे साथ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह भी थे। फ़क़ाल या रसूलल्लाह, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अहदुन खैरुम मिन्ना असलमना व जाहदना मअक, अल्लाह के नबी बताइए आप, क्या हम बेहतर हैं जिन्होंने आप पर ईमान लाया, आपका साथ दिया, आपके साथ कई जंगों में हम लड़े? क्या हम बेहतर हैं या वो बेहतर हैं जो हमारे बाद पैदा होंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ौम यकूनु मिन बादी युमिनून बी वलम यरौनी, ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह, तुम भी बेहतर हो, लेकिन वो भी बेहतर हैं, वो भी बेहतर हैं। क्यों? तुम तो मुझे देखे, मुझ पर ईमान लाए, लेकिन उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, फिर भी मुझ पर ईमान लाए और मुझसे मोहब्बत करते रहे। अल्लाह ताला जो मुकाम जन्नत में तुमको मेरे साथ देगा, वही मुकाम मेरे बाद आने वाले उन उम्मतियों को भी देगा जो बग़ैर मुझे देखे मुझसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे और मेरी सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ने वाले जन्नत में नबी के साथ रहेंगे। कसरत से नमाजें पढ़ने वाले, नमाज से मुराद फ़र्ज़ नमाजें, नमाज से मुराद
सुन्नत मुअक्किदा नमाज से मुराद, सुन्नत गैर मुअक्किदा नमाज से मुराद नवाफिल नमाज, जैसे रात की नफिल नमाजों में अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज, दिन की नफिल नमाजों में अफजल नमाज चाश्त की नमाज या इशराक की नमाज या अवाबीन की नमाज, बड़ी अफजल नमाज ये। आज हमें फ़र्ज़ ईज पढ़ते नहीं, नफिल नमाजा कहाँ से पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज का करेगा। जब देखेगा कि मेरे बंदे के चंद नमाजें काली हैं, अगर नमाज का हिसाब उसका दुरुस्त रहा, अल्लाह बाकी का तमाम हिसाब उसका दुरुस्त कर देगा। अगर नमाज का हिसाब अधूरा रहा तो सारा नामा आमाल अल्लाह अधूरा करके छोड़ देगा। अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया। ऐ अल्लाह इतनी नमाजें पढ़ना था, इतनी नमाजें पढ़ कर आया और इतनी नमाजें उसे पढ़ना चाहिए। 100% नमाजों में 75% नमाजें पढ़कर 25% नमाजें छोड़कर आया। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे के नवाफिल कितने हैं, सुन्नतें कितने हैं वो देखो। या अल्लाह 25% सुन्नतें नवाफिल भी हैं। अल्लाह कहेगा इन नमाजों को फ़र्ज के खाते में डालकर पूरा करो ताकि मैं मेरे बंदे को जहन्नम से बचाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमको जहन्नम से बचाना चाह रहा और हम लोग नमाजा छोड़ के जहन्नम में जाकर गिरना चाह रहे हैं। अब जब फर्ज नमाजों के साथ सुन्नतें पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे तो ना क़यामत में काम आएंगे। अब हमारी ज़िंदगी में फराजिश नहीं रहेगी तो सुन्नतां कहाँ से काम आएंगे? सुन्नतों को पढ़ना चाहिए, सुन्नतों का एहतिमाम करना चाहिए। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 480 पर 9 नंबर की हदीस, 489 नंबर की हदीस। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कुन्तु अभी तुम्हारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहा करता था। फ़अतैतुहु बिवज़ूइही व हाजतिही, नबी के पास वज़ू का पानी लाता था और आपके हाजत के लिए पानी देकर आपकी खिदमत किया करता था। फ़क़ाल अली, एक दिन रात में नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, मैंने आपको वज़ू का पानी दिया, आपकी खिदमत करते हुए बाजू बैठ गया। नबी ने मुझसे कहा, सल ए रबिया, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं अल्लाह से दुआ करके तुमको दिलाने की कोशिश करूंगा। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह। क्या प्यारा जुमला है, मालूम कितना प्यारा जुमला है। अल्लाहु अकबर। अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह। अल्लाह के नबी, जिस तरह दुनिया में हमेशा आपके साथ रहकर आपकी खिदमत करते रहता हूँ, आपके साथ उठता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, अल्लाह के नबी जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। इन्नी अस्अलुक, मैं सवाल करता हूँ इस बात का, मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, जन्नत में आपके साथ रहूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल औ गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा और कुछ है जो तुम मांगना चाहते हो? इसके अलावा और कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? नबी अलैहिस्सलाम से रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़क़ुल्तु हुवा ज़ालिक, अल्लाह के नबी वो एक ही होना, बस उसके अलावा क्या भी नहीं होना। मतलब जन्नत में आपका साथ चाहिए, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला सुनकर कहा, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, फ़अइन्नी अला नफ्सिक। ऐ रबिया, अगर तुम जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपने आप पर ज्यादा सजदे करके, ज्यादा तहज्जुद की नमाजें पढ़ के, ज्यादा अल्लाह की इबादतें करके, फ़अइन्नी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो इस बात में, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तुमको अल्लाह ताला जन्नत में मेरे साथ रखेगा। माशाअल्लाह, तहज्जुद पढ़ना तो बहुत दूर की बात, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते दिन में, रात की नींद कुर्बान करके उठने वाले अल्लाह के बड़े लाडले, बड़े महबूब होते हैं ऐसे लोग। अल्लाह ताला उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है जो लोग रातों को उठकर तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वातिमुत ताम, लोगों को भूखों को खाना खिलाओ, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासि नियाम,
रात को उठकर उस वक्त नमाज पढ़ो जिस वक्त सारे लोग नींद के आगोश में सोए होंगे। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, मेरा रब जन्नत में अमन व सलाम से दाखिल होने का परवाना सुना देगा क़यामत के दिन आपको। ये 4 सिफतें अपने अंदर रखना चाहिए। सलाम को आम करे, भूखों को खाना खिलाए, तहज्जुद की नमाज पढ़े, अल्लाह ताला कहेगा जन्नत में दाखिल हो जा सलामती के साथ। तहज्जुद की नमाज हमारे अंदर नहीं है मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। नंबर 6, अच्छे अखलाक वाले अगर हम बनेंगे तो जन्नत में नबी की रिफाकत मिलेगी। मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 6735 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हज़रत अम्र बिन शुआइब अपने दादा से रिवायत करते हैं, वो अल्लाह के नबी से, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, अला उखबिरुकुम बिअहिब्बिकुम इलय्या व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिस यौमुल क़ियामा। ऐ मेरे उम्मतियों, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला मुझसे करीब मेरी उम्मत के उन लोगों को रखेगा, उन लोगों को रखेगा। साहबा इकराम ने पूछा किन लोगों को अल्लाह आपके साथ रखेगा, आपके साथ क़यामत के मैदान में आपके करीब रखेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अहसनुकुम खुल्क़ा, जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन होंगे अल्लाह ताला उन लोगों को मेरी उम्मत के मेरे साथ रखेगा। अच्छे अखलाक नेकियों का दूसरा नाम है। सारी नेकियां अच्छे अखलाक हैं, सारी नेकियां अच्छे अखलाक। किसी ने उम्महातुल मोमिनीन से पूछा नबी के अखलाक कैसे हैं, तो नबी उम्महातुल मोमिनीन हमारी माओ ने क्या जवाब दिया, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी के अखलाक कुरान का आईना है। जैसा कुरान है वैसे नबी की ज़िंदगी है, चलता फिरता कुरान है मेरे नबी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नंबर 7, नबी अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रहने के लिए यतीमों के साथ हुस्न सलूक करना पड़ेगा। सही बुखारी की हदीस 5304 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा। सुनो सुनो मेरी उम्मतियों, यतीम की किफ़ालत करने वाला और मैं जैसे ये 2 उंगलियां हैं, ऐसे मेरे साथ वो जन्नत में रहेगा। यतीमों की किफ़ालत करने वाले, यतीमों के साथ हुस्ने सलूक करने वाले। वह अशारा बिस्सबाबा वल उस्ता व फर्रज बैनहुमा शैआ, आपने अपनी 2 उंगलियों को, शहादत की उंगली और दरमियान की उंगली को उठाकर इस तरह जुड़ाकर आपने इशारा करके बताया जैसे इन 2 उंगलियों के बीच में कोई गैप नहीं है, साथ में मिलकर है। मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाले जन्नत में ऐसे रहेंगे, अल्लाह उसको मेरे साथ ऐसे रखेगा। यतीम का माल खाने वाला, अल्लज़ीना याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, अल्लाह ने क्या कहा, जहन्नम की आग वो लोग अपने पेट में भरते हैं जो यतीमों का माल मुंह मार के खाते हैं, यतीमों के नाम पर चंदा ले के खाते हैं, यतीमों की प्रॉपर्टी पे हड़प कर लेते हैं। अभी बच्चे हैं ना छोटे, पूछने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी करो, ये प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लो। क्या करती, ले क्या खबर में लेके जाती, क्या बिल्डिंगा में बैठ को क़यामत में ट्रांसफ़र होती, क्या अभी नहीं दुनिया में रह जाए। लेकिन यतीमों का माल कब्जा करने के बिना पेट में जहन्नम की आग और क़यामत के दिन जहन्नम का अजाब उसे भुगतना पड़े। अल्लाह के नबी कहते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस, अबू दाऊद की हदीस में, यतीम के सर पर शफक़त से, मोहब्बत से खाली हाथ फिराए तो बस उस हाथ के नीचे जितने बाल उसके सर के लगेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके सर के जितने बाल तुम्हारे हाथों को टच होंगे उतनी नेकियां तुम्हारे नाम अमाल में अल्लाह लिखेगा। खाली हाथ शफक़त से फिराए तो इतनी नेकियां। अब उस पर पैसा खर्चा करे, उसकी तालीम की किफ़ालत अपन उठा रही, अगर उसे खिला रही पिला रही और उसके स्कूल की फ़ीस पे कर रही तो कितना नहीं सवाब जी। आज कितने ऐसे बेवा औरतें नहीं जिनके शोहर मर गए, जिनके शोहरों ने उनको तलाक दे दिया, बच्चे बेकार हैं, अब वो बच्चे लावारिस हैं, या तो वालिदा काम करना, स्कूल की फीसा नहीं पढ़ा सकती, नहीं कर सकती, बच्चे भीख मांगने जाना। अरे हम उम्मत मोहम्मदिया के लोग क्या कर रहे हैं, जिनको अल्लाह माल दिया झूले में बैठ को झूलने के वास्ते नहीं दिया,
एक से चार चार कारा रखो घूमने नहीं दिया। ऐसे यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मिस्किनों की मदद करने, उस दौलत में उन लोगों के हुकूक रखकर अल्लाह तुमने दौलत दिया। लेकिन आज दूसरों का हक अदा किए बिना खुद एंजॉय कर रहे हैं दौलत पर। एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा क़यामत में, याद रखें। अब उसके बाद नंबर 8, नबी अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रहने के लिए नबी अलैहिस्सलाम कहते बेटियों की परवरिश करने वाले अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में रहेंगे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस 2631 नंबर की हदीस, 2631 नंबर की हदीस। अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमुल क़ियामा अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु। जैसे यतीम की किफालत करने के वाले के लिए अपनी 2 उंगलियों को मिलाकर नबी ने इशारा करके जैसे बताया, वैसे बेटियों की परवरिश कर कर उनको बुलूगत के बाद निकाह करके भेजने वाले बच्चियों के बाप के लिए भी ऐसे ही नबी ने 2 उंगलियों के इशारे से आपने बताया। मैं और बच्चियों की परवरिश करने वाले तौहीद परस माँ बाप जन्नत में ऐसे रहेंगे, अल्लाह मेरे साथ उनको जन्नत में ऐसे रखेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज बेटी पैदा हुई तो ईमान ना रहने की वजह से, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहने की वजह से, इंसानियत नहीं है बोल तो मैं साफ सीधा हैवानियत, ये हैवानियत की दलील ये। पेट में क्या है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के जरिए मालूम कर लिया, बच्ची पल रही, जाओ उसे अबाशन करा दो, उसे गिरा दो, हम ना बेटी नहीं होना। बेटी पैदा हुई तो क्या देती, जिल्लत देती, रुसवा करती, इनके उनके साथ भाग जाती, यानी तो खर्चा कराती, दुनिया का कमा कमा को खिलाना, बड़ी होने के बाद जहेज देखो, शादी करना, शादी के बाद भी डिलीवरियां का खर्चा दे। बहरहाल बेटी बोले तो मुसीबत, ऐसा इन्हें समझ लिया। क्यों? तुम्हारे अम्मा के पेट से लेकर आए थे क्या कारून का खजाना? नहीं। तुम्हारे बाप के पास से बड़ा कारून का खजाना क्या अभी देखोगे? नहीं। अरे भाई निहत्ते पैदा हुए थे तुम, अल्लाह दिया तुम ना दौलत। अल्लाह क्या बोलता, ला तख्तुलु औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल मत करो, हम तुमको भी खिलाने वाले, तुम्हारे बच्चों के राज़िक़ और रज़्ज़ाक़ भी हम हैं, तुम्हारे राज़िक़ और रज़्ज़ाक़ भी हम हैं। तुम्हारी जिंदगी में उन बच्चियों की वजह से कमाई में हम बरकतें भरते हैं। वो बेटियां बाइस रहमत हैं, बाइस जन्नत हैं, जन्नत की जीनत हैं। उन बेटियों से नफरत मत करो, वरना अपनी माँ की तरफ एक बार निगाह डालकर देख लो। जिस औरत ने इस दुनिया में तुमको जन्म देकर लेकर आई, वो भी एक औरत जात है। तुम औरत के पेट से पैदा होकर दुनिया में आए हो। औरत है एक माँ औरत है, जिसकी वजह से तुम आज दुनिया में आए हो। अगर औरत से इतनी नफरत है, अपनी माँ की जानिब देखो। वो माँ बचपन में अगर तुम्हारे अपनी पेट में तुम्हारा आबाशन करा देती, निकाल देती, आज दुनिया में नहीं होते। आज तुम दुनिया में हो सिर्फ तुम्हारी माँ की शफकत, उसकी रहमत की वजह से। एक तुम्हारी माँ औरत है और तुम औरत जात से नफरत करते हो। अल्लाह के नबी जमाने जाहिलियत के जाहिला करते थे, ऐसा जाहिला करते थे। इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब किसी को बेटी की बशारत दी जाती, मुंह पूरा जलकर खाकिस्तर हो जाता, जलकर खाकिस्तर हो जाता, शर्मिंदगी से नीचे हो जाता। आज भी कई ऐसे लड़के, ऐसे लोग हैं जो लड़के पैदा होने पर लड्डुआं बांटते हैं, लड़की पैदा हुए तो अकीक़ा भी नहीं करते, जबकि लड़का हुए तो 2 बकरे, लड़की पैदा हुई तो 1 बकरा। अल्लाह आसानी रख डाला। बेटी पैदा हुई तो खबर भी नहीं करता, इत्तला भी नहीं करता, अकीक़ा भी नहीं करता। बेटा पैदा हुआ, पैसे नहीं तो भी खर्जा होने लेको 2 बकरे लाको, अकीक़ा ग्रांड से करता, बड़े शादी हाल में करता, पूरे खानदान वाले को जमाता। क्यों? बेटा बुढ़ापे का खूंटा, बेटी मुसीबत की रोटी, इन्हें बना लिया सो फार्मूला हो, इन्हें बना लिया सो जाहिलाना फार्मूला। बेटी मुसीबत की रोटी नहीं, बेटी बरकत की रोटी। बेटा बुढ़ापे का खूंटा, नम्मे हमें बुढ़े हो गए तो इन्हें हम ना पालता सो, इन्हें हम ना देखता सो, जोरू आगे तो बदल भी सकता उन्हें। तुम ना घर से लात मार को भगाता, ओल्ड एज होम में लग जा सड़ डालता, जाओ बुढ़े माँ बाप तुम ना पालने टाइम नहीं, मेरी बीवी का तुम्हारे साथ जमरा नहीं, मेरी बीवी को रख ले तो तुम ना भगा डालता उन्हें। लेकिन बेटी मरते दम तक अपने माँ बाप का दर्द अपने सीने में रखती। करोड़पति के घर में शादी कर ले को जान दे तुम्हारी बेटी, बुढ़े माँ बाप का दर्द मरते दम तक अपने सीने में रख। बेटियों से नफरत मत करो।
अल्लाह के नबी कहते मन कानत लहू सलास बनात, मन कानत लहू सलासु बनातिन, अगर किसी की 3 बेटियां हैं, फसबरा अलैहिन्ना, इन बेटियों की परवरिश पर अल्लाह से तवक्कुल रखकर पालता गया, फअतमअहुन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना, उनको खिलाता गया, उनको पहनाता गया, उनको दीन की तालीम देता गया, मिन जद्दतिही, अल्लाह के नबी कहते हैं कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार, कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार, कल क़यामत के दिन यही बेटियां उस माँ बाप को जहन्नम में जाने से आड़ बनकर खड़ जाएंगी, जहन्नम में जाने नहीं देंगी ये बेटियां। अल्लाह से कहेंगी अल्लाह यही मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके जद्दोजहद करके दुनिया की मेहनत करके मुझे पाल परवरिश करके बड़ा किया है। अल्लाह आज मेरी आंखों के सामने ये जहन्नम में और मैं जन्नत में, भला कैसे मुमकिन है? मेरी दरख्वास्त है अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज। अल्लाह इन बेटियों की परवरिश की वजह से उन बेटियों की सिफारिश पर तुम्हें जन्नत अता करेगा। अरे जन्नत में ले जाने का सबब और जरिया है जी ये बेटियां। इन बेटियों से नफरत ना किया करो, इन बेटियों से नफरत ना किया करो। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुखारी की रिवायत है, एक औरत आती है और उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा से सवाल करती है कुछ खाने को है तो दे दो। 3 खजूरां थी जो दे देती है अम्मा आयशा, एक खजूर एक बच्ची को, दूसरा खजूर दूसरी बच्ची को खिलाकर, और एक हिस्से का खजूर जो माँ खाना चाहिए था, कल से कुछ नहीं खाई थी, माँ भूखी है, आकर कहती है घर पर अम्मा आयशा कुछ है तो दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मेरी बच्चियों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। 3 खजूरें मैंने उस माँ के हवाले की, एक खजूर एक बच्ची को, दूसरा खजूर दूसरी बच्ची को, एक खजूर का आधा आधा टुकड़ा करके 2 बच्चियों की सूरत देखती है माँ। वो 2 बच्चियां इतनी भूखी हैं, अपना अपना खजूर खाकर माँ को देखते खड़ी है। वो माँ खुद अपने मुंह का निवाला भूखी है, बच्चों से ज्यादा भूखी है माँ, फिर भी अपने मुंह का निवाला उन बच्चियों को आधा आधा खजूर खिलाकर बगैर कुछ खाए भूखी प्यासी लौट जाती है। ये मंजर अम्मा आयशा नबी के सामने बयान करती है, अल्लाह के नबी मुझसे देखा नहीं गया, वो माँ भूखी प्यासी मेरे घर से चली गई, मेरे आंखों के सामने बच्ची को उन्होंने खिलाया, खुद कुछ नहीं खाया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अय आयशा तुम गवाह रहना क़यामत के दिन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, ये बच्चियां कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। क्या समझती बेटियां? बोले तो इन बेटियों की किफालत करने वाला, इन बेटियों की हिफाजत करने वाला, इन बेटियों को पाल परवरिश करके बड़ा करने वाला, नबी अलैहिस्सलाम कहते मन आला जारियतैन औ उख्तैन कान मअय फिल जन्नह, जो आदमी 2 बेटियों को पाल कर बड़ा करके उनके ससुराल रवाना कर दे, या जो बाप के इंतकाल के बाद भाई ने जिम्मेदारी संभाली, 2 बहनों की शादी भाई ने अदा कर दिया, बाप की जिम्मेदारी भाई ने अदा कर दिया, तो ऐसा भाई भी कल क़यामत की जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहेगा। 2 बेटियों का बाप हो या 2 बहनों का भाई हो, बशर्ते हैं कि वो तौहीद परस्त हो, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। अल्लाहु अकबर। बेटियों से कभी नफरत ना किया करो, वरना अल्लाह तुमसे नफरत करेगा। बेटियों से मोहब्बत करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी बच्ची के बिना पर आजमाया गया हो, मा मिन रजुलिन तुदरिकु लहुल बनात फयुहसिनु इलैहिन्ना मा सहबतहा औ साहिबहुमा इल्ला अदखलहुल जन्ना, 2 बच्चियों की वजह से जो आजमाया गया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। नंबर 9, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जन्नत में नबी की रिफाकत पाने के लिए आपको दुआएं करते रहना चाहिए, नेक आमाल के साथ साथ दुआएं भी करते रहना चाहिए। इलाही हमको हमारे नबी के साथ जन्नत में रिफाकत अता कर, ये दुआएं भी करता रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ऐ उम्मे अब्द के बेटे, तू जो चाहे दुआ कर। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे इस हदीस के बारे में आगाह किया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, क्या है अल्लाह के बंदे, तू जो चाहे दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और उन्होंने कहा, अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब खूब दुआएं करने लगे, ऐसा लग रहा था वो दुआओं में मुझसे सबकत ले जाएंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखाई। वो दुआ कौन सी है? मुस्नद अहमद की सही हदीस है, 4255 नंबर की एक दुआ है। वो दुआ खुद नबी ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नईमन ला यबीदु व खुर्रतु ऐनिन ला तनफदु व मुराफक़तन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन फी अअलल जन्नह जन्नतिल खुल्द। इस दुआ का तर्जुमा क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नईमन ला यबीदु, या अल्लाह मैं तुझसे ऐसी नेमतों का सवाल करता हूं जो कभी खत्म ना हो, व खुर्रतु ऐनिन ला तनफदु, ऐसी आंखों की ठंडक का सवाल करता हूं जो कभी खत्म ना हो। और तीसरा जुमला क्या? व मुराफक़तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन फी अअलल जन्नति जन्नतिल खुल्द। ऐ अल्लाह मैं जन्नत में नबी के साथ रहना चाहता हूँ, जन्नत के आला मुकामात में जहाँ हमेशा हमेशा तू जन्नतियों को रखेगा। इलाही जन्नत के आला मर्तबों में मैं मेरे नबी के साथ रहना चाहता हूँ। अगर ये दुआ हम करेंगे, ईमान के साथ अमल सालेह अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको हमारे नबी की रिफ़ाक़त जन्नत में अता करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये उन्वान आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बयान किया गया ताकि हम जन्नत में हमारे नबी की रिफ़ाक़त पा सकें, जन्नत में नबी की रिफ़ाक़त पाने जैसे नेक आमाल कर सकें। आज उम्मत के अंदर ऐसे बिदात, ऐसे खुराफात हैं जिसकी बिना पर हम एक भी नसीहत उनको करें तो उनके लिए वबाल जान है, उनके लिए बईद है, उनके लिए बहुत बड़ी गिराक है। आज बच्चियों के मामलात में देख लो, बच्चियों का निकाह करना दुश्वार हो गया। जहेज़ की डिमांडें करके हमने बच्ची को महंगा से महंगा बना दिया। आज हमारी बच्चियों को तौहीद घराने में देने नहीं होता, बिदातियों को उठा दे डालती हमें, किसी बिदातियों के घराने में कर डालती। क्यों भाई, वजह क्या? अरे तौहीद परस्ता फ्री में कर ले जाने तैयार नहीं भाई, दुनिया की मांग है उनकी, बे इंतहा मांग है उनकी। चलो बच्चा पसंद कर लेता, लेकिन औरतों की खूब डिमांड है। औरतों की तरफ से इतनी डिमांड है कि नहीं, हमारे घर में बड़ी बहू 50 तोले लेकर आई, सेकंड बहू भी 50 तोले लेकर आना। अब औरतों की डिमांड है, औरतों की डिमांड की वजह से बच्चियों के निकाह नहीं होते। हमारी बच्चियों जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? क्या काफिरों के पीछे भाग कर जाएंगी या बिदौतियों के घर के जीनत बनेंगी? हम जिम्मेदार हैं उसके। जहेज़ का मुतालबा करना छोड़िए, बच्चियों को नाम रखना छोड़िए, बच्चियों में खामियां निकालना छोड़िए, दौलत की हवस करना छोड़िए, सुन्नत के मुताबिक निकाह कीजिए, निकाह को आसान कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए अपनी पाक दामनी की हिफाजत में निकाह करना चाहता हो, ऐसे इंसान की मदद अल्लाह करेगा। जो सिर्फ जिना के खौफ से बचने की खातिर निकाह करना चाहता हो, उसकी मदद अल्लाह करेगा। जो अपनी कर्जदारी का बोझ अदा करने की नीयत से कमाना चाहता हो, उसका कर्जा अल्लाह आसान करा देगा, उसकी कमाई में इतनी बरकत भर देगा। उसकी नीयत को देखकर कि ये कर्जदारों को कर्जा लौटाना चाहता है, बड़ी कोशिशें कर रहा है, उसकी नीयत को देखकर अल्लाह उसका कर्जा अदा करा देगा। जो जिना से बचने निकाह करना चाहेगा, अल्लाह उसकी गैबी मदद कर कर उसका निकाह उसके लिए आसान कर देगा। आज हम निकाह करना चाहते हैं, आज हमारे लड़के निकाह करना चाहते हैं, लेकिन हमारी औरतों ने, हमारे डिमांडों ने, हमारे जहेज़ के मुतालबात ने कौम की बेटियों को बोझ बनाकर बिठा दिया। 25 साल क्या 30-30 साल हो गई लड़कियों के शादी कर ले जाने नहीं। हमारे तौहीद परस्तों की ख्वाहिश है, हम अगर देंगे तो तौहीद परस्त घराने में देंगे, किसी मुशरिकों के घर में नहीं देंगे। कहाँ से जाएंगी बच्चियाँ?
अल्लाह के वास्ते ऐसी मांग करना बंद कीजिए, वरना कल अल्लाह ताला आपके पेट में भी बेटियां देगा, वो भी जवान होंगी, उनको भी कोई कर ले जाने वाला तुम्हारे से डबल मांगे तुम्हारे सामने पेश करेगा। ऐसा ना हो कि किसी की बद्दुआ के शिकार तुम बन जाओ। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, या इलाही हम तमाम को किताब सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जब तक ज़िंदा है ईमान के साथ अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।